शुक्रवार को बरेली पुलिस की भी इस केस में 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान राजस्थान के राम निवास नाम से हुई है, जिस पर 25,000 का इनाम रखा गया। ये मुठभेड़ शाही थाना क्षेत्र के दुलका बिहारीपुर रोड स्थित किच्छा नदी के पुल के पास हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को दबोच लिया गया। एसएसपी अनुराग आर्या के मुताबिक मुठभेड़ में राम निवास के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि वो दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाली टीम का हिस्सा था और घटना के बाद से लगातार वो फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से 32 बोर की पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 4 खोखे भी बरामद किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो अब दोबारा उत्तर प्रदेश में बाबा के राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में कदम नहीं रखेगा, क्योंकि बाबा की पुलिस के सामने अगर आप आ गए तो आपका एनकाउंटर तय है। इसके अलावा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अनिल पुत्र सतीश निवासी सोनीपत हरियाणा को भी पकड़ा। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की प्लेट की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल पाटनी के घर की रैकी करने में किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के तार और कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में आपको दिशा पाटनी दिखाई दे रही हैं, जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जाना माना चेहरा है। दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर रोहित गोदारा गैंग ने फायरिंग की और फायरिंग के बाद गोलियां चलाई और उसी के बाद ये तमाम सारी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। दिशा पाटनी का घर पर फायरिंग, उसके बाद एनकाउंटर, 2 लोगों के मारे जाने के बाद आज 2 लोगों को फिर से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ लिया है। वैसे सवाल सिर्फ पुलिस का नहीं है, क्योंकि पुलिस के एक्शन का असर अब गैंगस्टर पर भी पड़ रहा है। फायरिंग कांड को लेकर रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में आपस में ही ठन गई है। दोनों एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। पहले गुर्गों पर यूपी एसटीएफ का वार, फिर दिल्ली से 2 और गुर्गे गिरफ्तार। गोदारा और बिश्नोई में छिड़ी जुबानी गैंगवार। सनातन, असली नकली, जयचंद और गद्दार कट्टर दुश्मन बन गए जराइम के 2 दोस्त। क्या अब होगा खूनी वार? पुलिस कितनी तैयार? बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बुधवार को यूपी एसटीएफ ने एक्शन क्या लिया? जराइम की दुनिया के समीकरण ही बदल गए। कैसे, वो बताएं। उससे पहले इस मामले में एक और बड़े एक्शन को आप जान लीजिए। यूपी के गाजियाबाद में एसटीएफ की कार्रवाई में मारे गए दोनों बदमाशों के बाद दिल्ली में पुलिस ने 2 और बदमाशों को इसी केस में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों बदमाश नाबालिग हैं और बागपत जिले के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की थी। अब दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस फायरिंग कांड में कुल 4 बदमाश शामिल थे, जिसमें से 2 मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में 2 शूटर्स के मारे जाने के बाद जराइम की दुनिया किस तरह बदली है, इसे भी जानिए। इसे लेकर रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ठन गई है। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को असली और नकली सनातनी बताने की जंग छिड़ी है। ये विवाद शुरू कैसे हुआ, ये भी जानिए। दोनों गैंगस्टर्स के बीच विवाद 12 सितंबर 2025 को बरेली के सिविल लाइंस में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर यानी विला नंबर 40 पर तड़के सुबह 3:30 से 4:30 के बीच हुई फायरिंग से जुड़ा है।
इसमें 2 बाइक सवार बदमाशों ने पाटनी के घर 2 से 5 राउंड फायरिंग की थी। इस हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली थी, जिसे वीरेंद्र चारण और महेंद्र सारण ने अंजाम दिया। गोदारा ने वॉइस मैसेज में दावा किया कि ये फायरिंग दिशा की बहन खुशबू पाटनी के संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज के कथित अपमान का बदला थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया कि ये सिर्फ ट्रेलर था, सनातन धर्म का अपमान करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि इस घटना में बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर का कोई सदस्य हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के बाद दिशा के पिता रिटायर्ड डीपीएसपी जगदीश पाटनी ने शिकायत दर्ज कराई। इसी का जवाब देते हुए विश्नोई गैंग की तरफ से बताया गया कि रोहित गोदारा को गैंग से निकाला गया था। उसे जयचंद और गद्दार कहा गया। हरी बॉक्सर के नाम से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा गया, जय श्री राम। समाज के कुछ जयचंद आज योगी आदित्यनाथ जैसे महान नेता, जिन्होंने हिंदुत्व की ज्वाला जलाई, को सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाया जा रहा है, बहन बेटियों को डराया जा रहा है। सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को हर हिंदू जवाब देना जानता है। किसी गद्दार के ज्ञान की